रविवार का दिन है और सुबह के बज रहे हैं 10। आसमान में काले बादल भी मंडरा रहे हैं, सफ़ेद बादल भी मंडरा रहे हैं, जैसे दोनों एक दूसरे के साथ आँख मिचौली खेल रहे हैं। मौसम बरसात का है, लेकिन बरसात अभी हुई नहीं है। शायद वो इंतज़ार कर रही है किसी के सिग्नल का कि कब सिग्नल हो और कब मैं बरसूं। पीछे हवा भी मस्त चल रही है। यहाँ बैठ के एक अलग ही आनंद आ रहा है। और ऐसे में मेरे हाथ में है गर्मा गर्म घी वाली चाय। ऐसे मौसम में दो ही काम करने का मन करता है। एक, या तो कंबल तान के फिर से सो जाया जाए, या फिर उठाई जाए एक क्राइम थ्रिलर नॉवल और उसे पढ़ते हुए एक दूसरी ही दुनिया में चला जाए, जहाँ मिस्ट्री है, मर्डर है, लोगों को समझने का मौका मिलता है। तो मैंने फैसला किया है कि मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा। मैं पढ़ने वाला हूँ एक क्राइम थ्रिलर। तो फिर देर किस बात की, मौसम भी बढ़िया है, चाय भी तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऑडिबल पर सुनने जा रहा हूँ एक क्राइम थ्रिलर, और इस क्राइम थ्रिलर के लेखक हैं संजीव पालीवाल और नॉवल का नाम है नैना। नैना की कहानी की पृष्ठभूमि एक न्यूज़ मीडिया की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे छिपा होता है सच या आधा सच, या फिर कभी कभी एक गहरा रहस्य। श्री संजीव पालीवाल पिछले 3 दशकों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे काम किया है। अब तक वे लोगों की कहानियां दुनिया तक पहुंचाते थे, और फिर नैना के नोवेल लिखने के बाद से उन्होंने पदार्पण किया है थ्रिलर की दुनिया में, सस्पेंस की दुनिया में, फिक्शन की दुनिया में। अब वो नैना के थ्रू अपनी कहानी बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बड़ा उत्सुक हूं इस कहानी को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि जब एक वरिष्ठ पत्रकार, एक एक्सपीरियंस पत्रकार जब एक थ्रिलर लिखता है तो मामला सिर्फ इतना नहीं रहता कि किसने क्या किया, बल्कि मामला ये हो जाता है कि किसने क्या छुपाया और किसने क्या बताया। जब मैं इस नॉवल को सुनना शुरू करूंगा तो मेरे मन में सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि इस नॉवल की कहानी क्या है, बल्कि सवाल ये भी रहेगा कि इस नॉवल के किरदारों को कैसे खेला गया है, कैसे वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कैसे वो किसी भी इंसान के जज्बात, उनके इमोशन, उनकी भावनाएं, उनका जो महत्वाकांक्षा है, उसको किस तरीके से दर्शाया गया है इस पूरे नॉवल में। तो ये एक सफ़र होने वाला है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, जहाँ पर जाके कहानी एंड होती है। तो मेरे जैसे पाठक, थ्रिलर पाठक को ये कहानी, क्या ये नॉवल लुभा पाती है, या इसमें मुझे क्या खामियां नज़र आती हैं, इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे ही मैं ये कहानी में आगे बढ़ता हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस नॉवल के टाइटल के बारे में। नैना। नैना का शाब्दिक अर्थ होता है आंखें, नेत्र, आइस। और हिंदी साहित्य में, कविताओं में, गीतों में, फिल्मी गानों में नैना का इस्तेमाल सिर्फ आंखों के लिए नहीं किया जाता है। ये किसी की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, ये रहस्य को छुपाने के लिए भी किया जाता है, और ये किसी के व्यक्तित्व का खिड़की के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। वो कहते हैं ना कि आंखें बयां कर देती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। द आइज आर द इंडेक्स ऑफ योर माइंड एंड वॉट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइटल बन जाता है इस पर्टिकुलर नॉवल के लिए। तो नैना का कुछ अर्थ जो अगर हम निकालें तो वो हो सकता है कि रहस्यों को छुपाए हुए नेत्र, या फिर क्या नैना खुद अपने में एक रहस्य है। तो क्या है इस नैना का संदर्भ इस नॉवल के साथ, आगे देखते हैं। इस नॉवल में नैना एक बहुत ही खूबसूरत, मशहूर न्यूज़ चैनल के टीवी एंकर का नाम है। वो इतनी मशहूर है, इसके अंदर उसके जो पर्सनालिटी है इतनी स्ट्रांग है कि वो टीआरपी खींचने का दम रखती है। लोग उसे बहुत ही एक एसेट मानते हैं कि वो अगर चैनल पे काम कर रही है तो उस चैनल का टीआरपी बढ़ना ही बढ़ना है। और वो इतनी मशहूर हो गई है कि भारत के प्रधानमंत्री भी उसे ट्विटर हैंडल पर फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसी लड़की जिसे सब लोग पसंद करते हैं, क्या है, क्या राज छुपा है उसकी आंखों में, या क्या राज, ऐसे क्या उसका बिहेवियर है जिसके कारण किसी को उसकी हत्या करनी पड़ती है। तो ये कहानी पूरी नैना के इर्द गिर्द घूमती है। इससे हमें शायद समझने को मिले कि नैना ऐसी क्या पर्सनालिटी थी, क्यों किसी को उसकी हत्या करनी पड़ी जबकि वो इतनी फेमस थी। तो ये पता करने के लिए हम पढ़ते हैं आगे का नॉवल, या फिर सुनते हैं कि इस नॉवल में क्या परतें खुलती हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले सोचा थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए। तो मैंने बनाया है अपने लिए मैगी, गर्मा गर्म मैगी, एक ऑमलेट, ये है शेजवान चटनी, और ये मैंने फ्राई की है एक
तीखी हरी मिर्ची। मैगी भी ना बहुत काम की चीज़ है, स्पेशली उनके लिए जो बैचलर्स हैं, अकेले रहते हैं और कभी कभी उनको खाना बनाने का मूड नहीं करता। तो क्या है ऑप्शन? मैगी। घर लेट आए, डिनर बनाना नहीं है, क्या है ऑप्शन? मैगी। सुबह उठे, संडे है, क्या करें, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो ऑप्शन क्या है? मैगी। तो मैगी हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक खाने की सामग्री है। जल्दी भी तैयार हो जाती है और खाने में थोड़ा टेस्ट और मसाला भी आ जाता है। तो चलिए मैगी को फटाफट ख़त्म करते हैं और फिर आगे अपना वीडियो को जारी रखते हैं। तो ये हैं नैना नोवेल के किरदार जिनसे हम मिलते हैं नैना के मर्डर होने तक। आइए इन सबका कनेक्शन देख लेते हैं नैना के साथ क्या है, और फिर आगे चल के हम इसके डिटेल में बात करेंगे। जब कहानी आगे मैं सुनूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इनका एक्चुअल डीप रिलेशन क्या है। अभी फिलहाल के लिए ऊपरी ऊपरी समझ लेते हैं। तो ये सर्वेश है, सर्वेश और नैना के पति हैं, हस्बैंड है, और उनका एक बेटा है जो स्कूल जाता है। दूसरा किरदार है नवीन। नवीन जो है, जिस चैनल में नैना काम करती है वहां पर एक टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे है, एक डिसीजन मेकर है। और फिर नेक्स्ट है आमना, शायद मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूं, आमना नाम है उसका। वो एक ऑलमोस्ट न्यू ज्वाइनी है और वो नैना को अपना रोल मॉडल समझती है, उसे काफी इंप्रेस्ड है और उस लेवल तक वो जाना चाहती है। नेक्स्ट है गौरव। गौरव जो है चैनल का मैनेजिंग एडिटर है, सारे डिसीजंस ये लेता है, इसके थ्रू ही सारे चीजें आगे बढ़ती है कि कौन क्या शो पेश करने वाला है, उसमें क्या क्या घटने वाला है, अप्रूवल ये देता है। अब गौरव की शादी हो चुकी है राशि से और इनकी एक छोटी बेटी है। गौरव की एक और बहन है, शायद बेला नाम है उसका, और ये लोग एक साथ घर में रहते हैं। तो ये पूरे किरदार हैं जो नैना में हमको देखने को मिलते हैं, जिसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कहानी चलती है। तो आइए आगे मैं कहानी को पढ़ता हूं, सुनता हूं और उसके ऊपर फिर डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन इस मर्डर मिस्ट्री में क्या रोल प्ले कर रहा है। क्या इनमें से कोई है जिसने नैना का खून किया है, या कोई ऐसा बाहरी बंदा है जिसने लास्ट मोमेंट एंट्री करके नैना को रास्ते से हटाया है। चलिए पढ़ते हैं क्या, चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। आइए अब इस नॉवल नैना की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है नैना के मर्डर से। नैना जो है सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकलती है और जहां पर उसका मर्डर हो जाता है। उसके बाद पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलती है, जहां से वो शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वहां पर जाकर खत्म होती है जहां पर उसका मर्डर हो चुका है। तो ऐसी एक ड्रामेटिक बिगिनिंग दिखाया गया है इस नॉवल में। लेकिन भाई साहब, एक चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी है। बहुत साल पहले मैंने एक फ्रेज पढ़ा था, शो एंड टेल। इसका मतलब क्या हुआ कि दिखाओ और समझाओ, दिखाकर बताओ। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जहां तक मैंने कहानी को सुना है, यहां पर सारे किरदार जो है सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि वो भी कहानी काफ़ी वर्बोस हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसमें काफ़ी एक्शन आया था। लेकिन यहां पर अब तक एक्शन ऐसा दिख नहीं रहा है, सिर्फ वर्बोस है। लोग डायलॉग पे डायलॉग बोले जा रहे हैं, ये सारे किरदार मिलते हैं, आपस में डायलॉग बोलते हैं और उस डायलॉग से पता चलता है कि कहानी क्या बढ़ रही है, क्या आगे कैसे आगे बढ़ रही है। उसमें कोई मूवमेंट नहीं है इस तरह से। तो यहाँ पर इस कहानी में ना दो चीज़ें हैं, एक तो डायलॉग है और एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब क्या है कि ये सारे किरदार जो है ना अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने अंतर्मन से बात कर रहे हैं। और जब वो अपने आप से बात करते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि अरे इसका रिलेशन इसके साथ ऐसा था, अरे उसका रिलेशन वैसा था, अरे वो ऐसा सोचता है अपने बारे में और दूसरों के बारे में। तो मतलब वो हमको कुछ सिचुएशंस या इंसिडेंट्स के थ्रू हमको किरदार का जो वो एंगल है वो नहीं दिखाया गया है। वो सिर्फ डायलॉग के जरिए निकल के आता है, या उनके जो मोनोलॉग है अपने आप से जो बात करते हैं अकेले में, उससे समझ में आता है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो विजुअलाइजेशन है नॉवल का, जो एक जर्नी पे एक पाठक को लेकर जाया जाता है नॉवल में, वो यहाँ पर मिसिंग है। सिर्फ बातें 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 चल रही है। तो ये एक ड्रॉबैक मुझे इस नॉवल में भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि अरे यार, नहीं वैसे इस नॉवल की बहुत तारीफ की गई है। अमेजन पे मैं देख रहा था तो अमेजन में लोगों ने इसकी बहुत तारीफ करी है। नॉवल ठीक पेस पे चल रही है, लेकिन वही है कि मैं जो है ना कि एक अलग एंगल से इसको देख रहा हूँ, सिर्फ कहानी के रूप में नहीं देख रहा हूँ। कहानी तो ठीक चल रही है, लेकिन जो किरदार का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, कैरेक्टर आर्क होता है, क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है, उसके पीछे क्या उसका रीजनिंग है, वो सब दिखाया नहीं गया है, सिर्फ बोल के बताया गया है। तो ये एक नॉवल का एक ड्रॉबैक है। अगर आपने इस नॉवल को पढ़ा है तो आपको क्या लगता है कि आपने भी इसको महसूस किया है कि ऐसा कुछ हो रहा है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। इतने घंटे इस नॉवल को सुनने के बाद मैंने सोचा कि भैया एक कॉफ़ी ब्रेक तो बनता ही है। तो मैंने अपने लिए बनाया है एक कॉफ़ी, और इस छोटी सी बालकनी में बैठ के धूप में गर्मा गर्म कॉफ़ी का आनंद लेता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं।
आपको पता है कभी कभी ना इस तरीके से अकेले में चुपचाप बैठने से ना दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ दौड़े दौड़े आते हैं। तो जब मैं ये कहानी को सुन रहा हूँ तो इसके बारे में जब मैं सोच रहा हूँ तो इस कहानी को अलग अलग एंगल से देखने का एक मेरा दिमाग खुल रहा है और मैं इसे एक टोटली डिफरेंट एंगल से देख पा रहा हूँ इस कहानी को और इस कहानी के बारे में सोच पा रहा हूँ। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी जब हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे। क्या मज़े से दोनों कबूतर तार पे बैठ के धूप सेक रहे हैं, जुलाई महीने की धूप। वाह। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है नैना की, नैना इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड न्यूज़ एंकर। तो जब एक हाईएस्ट पेड न्यूज़ एंकर है तो उसका मतलब उसका ऑफिस कितना विशाल होगा, कितना बड़ा होगा और वो नेशनल लेवल पर काम कर रही होगी। क्योंकि जो अगर पीएमओ का ऑफिस उसके ट्विटर हैंडल को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसके जो पहुंच है वो बहुत हाई लेवल पे होनी चाहिए और उस न्यूज़ चैनल जो है वो भी एक नेशनल लेवल का चैनल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो चैनल की जो विशालता है उसे दिखाया नहीं गया है। अब क्या होता है कि जो लेखक ने जो सेटअप सेलेक्ट किया है अपनी कहानी को कहने का वो है एक न्यूज़ चैनल, एक नेशनल लेवल का न्यूज़ चैनल। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर कई सारे लोग काम करते होंगे, भीड़ रहती होगी हमेशा, उसके अंदर भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो ऐसे बड़े चैनल में काफ़ी स्कोप होता है खेलने के लिए एक मर्डर मिस्ट्री में। जैसे कि हो सकता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो काफ़ी सारे करोड़ों रुपयों का लेना देना होता है एडवर्टीजमेंट के लिए, उसमें कुछ धांधली हो सकती थी, या किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के पीछे अगर ये न्यूज़ चैनल पड़ जाती है तो वो अंडरवर्ल्ड डॉन से दुश्मनी ले लेती है, या किसी नेता के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है तो वो नेता उनका दुश्मन बन जाता है, या फिर ऑफिस लेवल पर भी आपसी दुश्मनी हो सकती है कि जो टॉप पे बढ़ रहा है तो उसके नीचे है वो चाहेगा कि कैसे मैं उसकी जगह ले लूँ, कैसे उसको मैं ब्लेम करूँ, कैसे उसका करियर में बर्बाद कर दूँ। ये एक एंगल हो सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स का एंगल हो सकता है जहाँ पर लोग गुटबाजी करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो एम्बिशियस है उसको नीचे डालने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की काफ़ी सारे स्कोप इस पर्टिकुलर सेटअप में हो सकता है। लेकिन लेखक ने उन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं किया है, उसे एक छोटे से दायरे में बांध कर रख दिया है। कभी कभी तो मुझे सुनने के बाद कभी ऐसा ख्याल आया कि ये तो एक यार टेलीविजन पे जो डेली सोप आता है ना उस तरीके की कहानी लग रही है मुझे। हर चीज़ बंद कमरे में हो रहा है, सारी चीज़ें घट रही है, डायलॉगबाजी चल रही है, मोनोलॉग्स चल रहे हैं जैसे डेली सोप में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई। और दूसरा जो है कि नैना को दिखाया गया है कि वो एक टॉप ब्रांड है, बहुत अच्छा बहस करती है, बहुत अच्छे शोज करती है, उसके पास ताकत है कि वो टीआरपी को खींच लाए, ऑडियंस को बांधे रखे। लेकिन पूरे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसका मर्डर भी हो चुका है, वहाँ तक कोई भी ऐसा सीन नहीं दिखाया गया है जहाँ पर उसकी इस काबिलियत को हम देख सकते हैं। ना उसका कोई डिबेट करते हुए दिखाया गया है, ना किसी बड़े शख्सियत का इंटरव्यू लेते दिखाया गया है जहाँ पर हम ये देख सकें कि जो नैना जो है वो वाकई में एक इंटेलिजेंट एंकर है। सिर्फ डायलॉग के जरिए कहा गया है। तो इससे वो इंप्रेशन नहीं क्रिएट हो पाता है नैना के बारे में कि वो क्या वाकई में इतनी इंटेलिजेंट और इतनी मशहूर है कि वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड न्यूज़ एंकर बन सके। वो दिखाते तो और ज़्यादा मज़ा आता। और एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस नॉवल को अंजना ओम कश्यप ने बहुत अच्छी तरीके से वो तारीफ़ की है। नॉवल के हेडिंग जो कवर पेज है उस पर भी उनका जो है कमेंट आया हुआ है जहाँ पर वो बोलती है कि पूरा पैसा वसूल है ये। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ये पूरा नॉवल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ा है कि उन्होंने इस तरीके का एक हाई लेवल का मतलब हाई फाई एक बहुत ही अच्छा रिव्यू उन्होंने शॉर्ट में दिया है। लेकिन मैं जो हूँ जो एक जिसने करीब 100 से ज़्यादा थ्रिलर पढ़े हुए हैं, बहुत हिंदुस्तानी थ्रिलर और अमेरिकन थ्रिलर पढ़े हुए हैं मैंने, तो उसमें मुझे जो लग रहा है इसमें मुझे जो खामियां नज़र आ रही हैं वो यही सब खामियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कई लोगों को ये नॉवल पसंद आएगी, ठीक है, ये मेरा अपना विचार है, मेरी अपनी सोच है कि मुझे ये जो है इसमें ये खामियां नज़र आ रही है। इसमें खामियां इन द सेंस क्या है कि इसको अच्छे से खेला नहीं गया है, इसको और अच्छे से इसको और इनडेप्थ जाया जाता है ना, थोड़ा और इसमें एंगल्स जोड़े जाते थे कि जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें घटनाएं घट रही हैं और उसी घटनाओं के बीच में नैना का मर्डर हो जाता है। तो पाठक एकदम चौंक जाएगा कि अरे भाई साहब ये क्या हो गया। अभी तक तो सब चीज़ ठीक चल रहा था, कंपटीशन है, ठीक है, इस तरह के फील्ड में कंपटीशन रहती है, गुस्सा भी होते हैं, टेम्पर भी हाई हो जाता है, तो वो सब एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन है। लेकिन इसी पूरे एंगल में अचानक से एक दिन नैना का मर्डर हो जाना, ये एक शॉक वैल्यू दे सकता था ऑडियंस को, रीडर्स को, जो इसमें मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। तो अगर आपने इसे पढ़ा है तो आपको क्या लगता है, क्या आपने भी इसे महसूस किया कि ऐसा कुछ मिसिंग है और इसमें कुछ काम किया जाता तो शायद ये नॉवल और उभर कर सामने आता और दिलचस्प हो जाता और ग्रिपिंग हो जाता? कमेंट में शेयर करके बताइएगा।
तो आइए जरा अब इस कहानी के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है, कहानी पूरी नैना के मर्डर के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन नैना का मर्डर जो हुआ है, उसके पीछे अगर मर्डर हुआ है तो कोई ना कोई कातिल तो होगा ही। तो कौन है जिसके पास मौका है, कारण है नैना का मर्डर करने के लिए? तो इसके लिए लेखक ने जो क्या किया है, हमें कुछ किरदारों को इंट्रोड्यूस किया है कि क्या इनमें से कोई नैना का मर्डर कर सकता है। तो मैंने ब्रीफ में तो आपको इनका रिलेशनशिप बताया था, लेकिन अब जरा कत्ल के हिसाब से इनका रिलेशनशिप को और खंगालने की कोशिश करते हैं कि लेखक ने क्या रिलेशनशिप दिखाया है इनका और क्या इनमें से कोई कातिल हो सकता है। तो पहला जो रिलेशनशिप है वो है नैना और सर्वेश का। नैना और सर्वेश हस्बैंड एंड वाइफ हैं। उनका एक बेटा है जो स्कूल जाता है। अब हस्बैंड एंड वाइफ तो है, लेकिन इनकी शादी की बैंड बजी हुई है। पूरा डिटेल में इतना नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि नैना जो है हाउसवाइफ थी, लेकिन सर्वेश के कन्विंसिंग के कारण नैना जो है सर्वेश के ही न्यूज चैनल में, जहां पर सर्वेश काम करता था, वहां उसने जॉब करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, रीजन क्या था कि दोनों काम करेंगे, ज्यादा पैसा आएगा, बड़ा घर लेंगे, थोड़ा और आराम हो जाएगा। तो उस चक्कर में उसने नैना को कन्विंस किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि सर्वेश को दूसरे चैनल से एक ऑफर आया, ज्यादा में भी ज्यादा इनकम के कारण और ज्यादा प्रोस्पेक्ट के कारण। तो वो क्या है, वो उस चैनल को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इसकी किस्मत कही है कि वो चैनल बहुत जल्द बंद हो जाती है और ये सर्वेश अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो ये दूसरी जगह नौकरी ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन इसको नौकरी नहीं मिलती है। तो इसमें ये नहीं दिखाया गया, पता नहीं क्यों, कि सर्वेश वापस से अपनी पुरानी कंपनी को क्यों नहीं ज्वाइन करता है, ये नहीं बताया गया है। तो लेकिन ये स्ट्रगल कर रहा है, कभी कभी इसको पार्ट टाइम गिग्स मिल जाता है तो वो पार्ट टाइम कर लेता है, लेकिन फुल टाइम इसके पास जॉब नहीं है। तो फिर नैना उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कमा रही हूं इतना, तो तुम क्या काम करो, तुम घर संभालो, अपना बेटा है उसको देखभाल करो, जब तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छी तो तुम ज्वाइन कर लेना। तो वो दोनों अग्री कर जाते हैं। अब वक्त जैसे बीतता है तो सर्वेश की एक आदत हो जाती है कि रोज शाम को ना वो एक महंगी शराब का पैक बना के बैठ जाता है और सिगरेट लेके बैठ जाता है और पीते रहता है। हर शाम उसकी यही कहानी है। तो नैना जब भी घर आती है तो देखती है कि सर्वेश उसी मोड में, उसी मूड में बैठा हुआ है। तो सर्वेश को फर्क नहीं पड़ता, नैना आई नहीं आई, उसे बातचीत करने का कुछ नहीं, छोड़ देता, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो नैना को यहां कहीं ना कहीं लगने लगता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूं, इतनी रात तक काम करती हूं, और जब मैं घर आती हूं तो देखती हूं कि ये जो है अय्याशी कर रहा है, ऐश कर रहा है। तो ये उसको खटकने लगता है। तो कई बार इसको कन्फ्रंट भी करती है, लेकिन बात एक दिन ऐसी बढ़ जाती है कि ये नैना सर्वेश को बोलती है कि यू गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, निकल जाओ, एक घर मेरा है, मैंने खरीदा है अपने पैसे से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक सोसाइटी में एक, मुझे लगता है कि आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो गया सोशल मीडिया के जमाने में, जहां पर जब दोनों पार्टनर काबिल है काम करने के लिए और एक पार्टनर किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहा है, घर में रह रहा है, तो दूसरे पार्टनर को लगने लगता है कि ये पार्टनर जो है निकम्मा हो गया है, ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसको अपना काम करने का तरीका लगता है कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं और सामने वाला जो है मेरा एडवांटेज ले रहा है। तो यही किस्सा यहां पर हो गया। तो जब ये सर्वेश को बोलती है वहां से निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, तो सर्वेश सोचता है कि चलो इसका नैना का जो है कि अभी थोड़ा मूड ऑफ है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, ये तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा तो हमेशा चलते ही रहता है, तो वो घर से निकलता नहीं है। तो ये इनकी कहानी चल रही है बैकग्राउंड में। नेक्स्ट किरदार जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं वो है ये गौरव। गौरव जो है चैनल का जो है मैनेजिंग एडिटर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द चैनल। इसके डिसीजन के बिना कोई भी प्रोग्राम ऑन एयर नहीं जाता है, ये उसके पीछे एक मेन आदमी है। अब गौरव का जो है लेटर स्टेज में टुवर्ड्स द एंड, जब नैना का मर्डर हो जाता है उससे कुछ समय पहले ही राइटर हम दिखाते हैं कि उसकी एक पत्नी है राशि और उनकी एक छोटी बेटी है, और गौरव की एक सिस्टर है जो उनके साथ उनके घर पे ही रहती है, ये दिखाया गया है। अब आते हैं गौरव पे, दोबारा मैं आऊंगा, आते हैं नवीन पर। और नवीन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इस चैनल का। उसका और गौरव का बहुत अच्छी दोस्ती है, दोनों शेयरिंग करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारी चीजें बात होती है इनकी रेगुलरली। तो कहानी में ट्विस्ट कब आता है, जब उसी चैनल में काम करने वाला एक प्रोड्यूसर, एक शो का प्रोड्यूसर नैना के पास आता है एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट लेकर। उस स्क्रीनशॉट में यह बताया गया है कि आमना और गौरव का कुछ कॉन्वर्जेशन हुआ है, जहां पर ये कह रही है कि मुझे भी नैना मैडम की तरह बड़े शो करने हैं, पॉलिटिकल शो करने हैं, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो जहां पर गौरव समझा रहा है कि अभी थोड़ी दिनों रुक जाओ, नैना मानेगी नहीं, उसको थोड़ा मनाना पड़ेगा, इस तरह का कुछ कॉन्वर्जेशन होता है। तो ये कॉन्वर्जेशन नैना जब देखती है, ऊपर से जो प्रोड्यूसर है वो चाबी भर देता है कि इस लड़की और गौरव का जो है अफेयर चल रहा है। ये सुन के नैना और उसको गुस्सा आता है, तो उसको लगने लगता है कि वाकई में उस चैट को लेके लगने लगता है नैना को कि वाकई में इन दोनों का अफेयर चल रहा है। लेकिन जब आप वो चैट के कंटेंट को पढ़ोगे तो उस कंटेंट के हिसाब से तो पता नहीं चल रहा है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। लग रहा है कि रेगुलर एक ऑफिस का जो फिक्शन है उसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन कैसे पता चल रहा अफेयर हो रहा है मुझे नहीं मालूम।
तो क्या होता है कि ये चैट लेकर नैना जो है पहुंचती है नवीन के पास। अब यहां पर यह भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रोड्यूसर को क्या पड़ी थी वो चैट लाके नैना को दिखाने की। ये चैट लेके पहुंचती है नवीन के पास और नवीन को बताती है देखो ये ऐसा ऐसा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है? तो नवीन सोचता बोलता है कि अगर चल भी रहा है तो तुमको उससे क्या है, वाई आर यू कंसर्न। तो इन दोनों की बातचीत से ये पता चलता है नवीन को कि कहीं ना कहीं नैना और गौरव का भी अफेयर है। अब ये नवीन भाई साहब ऐसे है ना, इनका मैं थोड़ा कैरेक्टराइजेशन बता देता हूँ कि ये नैना से कैसे बात करते हैं। मेरा बच्चा खाया कि नहीं, अरे मेरा बच्चा अभी तक सोया नहीं, इतनी रात हो गई है। तो ये बच्चा बच्चा करके नैना से बात करते हैं। तो मुझे पहले जब मैंने शुरू में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कोई होंगे सीनियर आदमी, तो इस तरह से नैना के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब बाद में मुझे पता चला कि ये भाई साहब भी नैना पर फिदा है, इससे प्यार करते हैं, रोमांस करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर इनको खुशफहमी हो गई है कि नैना एक दिन इनसे शादी करेगी। ये क्यों हुआ इनको? क्योंकि नैना जो है, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी सिचुएशंस होते थे, चाहे पर्सनल लाइफ के हो चाहे ऑफिस में हो, वो हमेशा नवीन से जाके डिस्कस करती थी। या तो ऑफिस में डिस्कस होगा उसे कैबिन में, या तो व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस होगा, या फोन पे डिस्कस होगा। इस तरह का डिस्कशन होता है। ये सब बात कैसे पता चली मुझे? इनके डायलॉग से। दिखाया नहीं गया है कि इस तरह की इंटीमेट डिटेल्स भी डिस्कस होते हैं, थोड़ा बहुत एक दो इधर तो दिखाया गया बट बिल्डअप नहीं किया गया है। तो ये भाई साहब को नैना पे फिदा है, क्योंकि उसे लगता है कि नैना अगर सारी चीजें मेरे से शेयर कर रही है तो जाहिर सी बात है कि नैना भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन ये नवीन बाबू को है, ये नवीन बाबू को ये मालूम नहीं है कि जब एक लड़की अपने कंप्लेंट, अपनी शिकायतें या दिन भर की जो बातें हैं तुमसे शेयर करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्रेम करती है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ तुमको एक बाउंसिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है। कहीं ना कहीं उसे जाके बताना है तो तुम वो बंदे हो जिसके पास आके वो बताती है। वो तुमसे प्रेम नहीं करती। तुमको कहीं ना कहीं लगता है, तुमको नवीन बाबू उसने जो है कंप्लेंट रजिस्टर बना दिया है। कुछ उसके साथ होता है, किससे बात करूं, हस्बैंड से बात नहीं कर सकती है क्योंकि उसको लगता है हस्बैंड उसका कौन केस है, तो वो सिर्फ नवीन से बात करती है। और इसी बातचीत में नवीन को ये खुशफहमी हो जाती है। तो नवीन बाबू तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, नैना तो तुम्हें मिलने वाली नहीं। अब चलते हैं गौरव के पास। उससे पहले नवीन और नैना का जो एनकाउंटर होता है, जो कॉन्फ्रंटेशन होता है, उसमें नवीन उसके ऊपर प्रेशर डालता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है नवीन के साथ। वो पूछता है तो बीच में एक पॉइंट पर नैना बताती है कि हाँ उसका अफेयर चल रहा है, और इतना गहरा अफेयर चल रहा है कि नैना और गौरव का कई बार फिजिकल रिलेशनशिप भी हो चुका है। ये सुनते ही भाई साहब नवीन के हाथ के तोते उड़ जाते हैं। वो शॉक हो जाता है, वो ब्लेम करता है नैना को कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो तुमको समझता था कि तुम मुझे प्रेम करती हो। इस तरह की उसमें कन्फ्रंटेशन होते हैं। बट नैना की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। नैना उसको, नवीन को रेस्पेक्ट करती है, बट उससे ज्यादा उसके मन में नवीन के लिए वो रोमांटिक वाली फीलिंग कभी आई नहीं। अब आते हैं गौरव के पास। नैना गुस्से में नवीन के यहां से निकल के वो चैट लेकर गौरव के पास जाती है और गौरव को कन्फ्रंट करती है कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है, ये हो रहा, तुमने मुझे क्या क्या प्रॉमिस किया था। इन दोनों के बातचीत से पता चलता है कि इन दोनों, गौरव और नैना का कितना लंबा डीप अफेयर चल रहा था। फिजिकल रिलेशनशिप तो था ही, साथ गौरव भाई साहब ने नैना को प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेंगे, अपनी वाइफ को डिवोर्स कर देंगे, उससे शादी करेंगे। इसी झांसे में आकर में भी नैना और उन दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप भी हुआ। तो क्या होता है कि गौरव उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो समझती नहीं है, और वो पूरे ऑफिस में इतना जोर जोर का चिल्ला कर उसको ब्लेम करती है कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, सोशल मीडिया पे जाके मैं सारी चीजें ओपन कर दूंगी। उसको इस तरीके की धमकी देकर वो वहां से निकल जाती है। अब गौरव को समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया, वो कुछ कर नहीं पाता है। तो वो चाहता है कि अब ये बात तो फैल जाएगी इतनी तरह से, अगर उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो जो है एचआर को सोचता है कि मुझे एचआर से बात करनी चाहिए। तो एचआर की जो लेडी है उससे बात करता है, तो वहां पर एचआर भी शॉक हो जाती है कि ऐसा क्या चक्कर चल रहा है। तो वो उसको बताती है कि हमारी कंपनी का, हमारे न्यूज चैनल का एचआर पॉलिसी है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रख सकता है, एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रख सकता है। लेकिन तुमने ये क्या कर दिया। तो यहां पर मुझे एक चीज लग रहा है कि बड़े बड़े, मे बी आई डोंट नो, मैं इतने बड़े कंपनी में काम नहीं किया हूं कभी, कि बड़े बड़े कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में दो एचआर पॉलिसी होती है। एक खाली रिकॉर्ड के रूप में रखी होती है और दूसरी एचआर पॉलिसी जो कोई मानता ही नहीं है। यहां पर भी यही हुआ, एचआर पॉलिसी को गढ़ने में गौरव का भी हाथ था और कहीं ना कहीं नैना भी इन्वॉल्व थी। लेकिन ये दोनों ने क्या किया है, एचआर पॉलिसी में तो लिखवा दिया, लेकिन इमोशन के हाथों ये दोनों मजबूर हो गए और उन्होंने एचआर पॉलिसी को भुलाकर अफेयर कर लिया।
तो ये मामला गौरव के पास जाके अटक गया। अब गौरव जो है, इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए और बाहर वालों से पता चले कि उसका नैना के साथ अफेयर है, वो राशि और अपनी बहन को जाके बात करता है और बोलता है कि मुझ पे भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, भाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं अपनी घर की इज्जत को इस तरह से बदनाम नहीं होने दूंगा। इस तरह से वो एक विक्टिम कार्ड जैसा कुछ खेलने का प्रयास करता है राशि और अपनी बहन के साथ। तो ये पूरा मामला है। अब ये आमना जो है लड़की, ये लड़की को इतना मतलब एक होता है कि जब नई नई एम्प्लॉई ज्वाइन करती है कंपनी में तो उसका रोल मॉडल बन जाता है, उसके अंदर बहुत सारे अरमान है करियर को लेके कि मैं भी ऐसा काम करूंगी, इतना अच्छा काम करूंगी, मेरा भी नाम होगा। तो नैना जो है इसकी रोल मॉडल है, उसको बहुत मानती है, उसको एक हाई पेडेस्टल पर रखती है और हमेशा वो नैना मैम करके बात करती है। लेकिन नैना कहीं ना कहीं इससे चिड़ी हुई है, उसको लगता है कि ये उसका शो खाने के चक्कर में ये उसकी कॉम्पिटिटर बन रही है, इसलिए उसको गुस्सा भी आता है कि क्या गौरव इस लड़की का अफेयर चल रहा है। तभी वो जाकर उसको कन्फ्रंट करती है, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है, इस लड़की के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि मैं नैना का कॉम्पिटिटर बनूं। वो तो उसको रोल मॉडल मानती है, उसकी तरह बनना चाहती है। तो ये उसको गलतफहमी हो जाती है और उसको इनसिक्योरिटी होने लगती है कि मेरी पोजीशन ये खा जाएगी। तो ये पूरा सेटअप है। इसमें मुझे क्या लगता है ना, जब लेखक ने शायद सोचा होगा कि मुझे कहानी बनानी है, स्ट्रक्चर तो अच्छा है, उन्होंने सेटअप लिया है कि एक बड़ा इंडिया का मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ चैनल का ऑफिस है, उसके सेटअप में ये कहानी को गढ़नी है। तो उसने मन में डिसाइड कर लिया कि एक खूबसूरत तेज तर्रार न्यूज़ एंकर का मर्डर हो जाता है। तो जब मर्डर हुआ तो लेखक को, किरदार को तो बिठाना पड़ेगा ना कि कौन है जिसने इसका मर्डर किया और उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो लेखक ने इन सारे किरदारों को जमा किया है और एज एन ऑडियंस, एज ए रीडर, हमें शायद मैसेज दे रहे हैं या हमें चैलेंज कर रहे हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि इसमें से कौन है जो मर्डर है। तो जहां तक मैंने अब तक एनालाइज किया है, मुझे नहीं लगता कि सर्वेश जो है ये बंदा ये अपनी वाइफ का मर्डर करेगा, क्योंकि ये बंदा जो है ना, ये देखो ये एक्सपीरियंस बंदा है, खेला हुआ है, जानता है कैसे क्या काम होता है। सिर्फ क्या हुआ है कि उसको अभी एक फेज ऐसा आया उसके लाइफ में जहां पर उसको नौकरी नहीं है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है, थोड़ा शराब में चला गया है। लेकिन अगर ये बंदा चाहे तो उसको मतलब वो घर से निकल जाके भी अपना लाइफ बना सकता है, उसको नैना की जरूरत नहीं है, वो खुद खड़ा हो सकता है क्योंकि उसने खुद को खड़ा किया है। मुझे नहीं लगता कि नैना उसको धमकी दे रही घर से निकल जाओ तो वो जाके उसका खून करेगा, ऐसा मेरा विचार है। लेखक क्या करता है आगे तो पता चलेगा। अगर आपने नॉवल पढ़ी, अगर आपने नहीं भी पढ़ी है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये बंदा जो है कर सकता है। दूसरा नवीन है। अब नवीन जो है ना, ये इमोशनली मुझे वीक बंदा लगा, उसको इतना ज़्यादा मालूम नहीं, इतना बड़ा चैनल चला रहा है, उसमें एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन जब इमोशन की बात आती है तो वो फेल हो गया। यही होता है कि हम लोग जो है ना कि नॉलेज तो बहुत गेन कर लेते हैं, स्किल गेन कर लेते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को कैसे समझा जाए, उसको कैसे नर्चर किया जाए, या एक दूसरे की भावना को कैसे समझा जाए, उसका वहाँ पर हम लोग फेल हो जाते हैं। तो नवीन बाबू भी यहाँ पर फेल हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बंदा भी नैना का खून कर सकता है। चांसेस ज़्यादा है कि ये भाई साहब देवदास बन जाए, ये भाई साहब गम में डूब जाए, मुकेश के दर्द भरे गाने सुनने लग जाए, लेकिन खून करेंगे ऐसा मुझे विश्वास लगता नहीं है। सेम चीज विद आमना के पास कोई ठोस मोटिव नहीं है। ठीक है, नैना जो है उसको उसके ऊपर भड़कती है, उसको ब्लेम करती है, सारी चीजें करती है, लेकिन ऐसा कुछ हार्म करने की कोशिश नहीं की है, ऐसा उसको थ्रेटन नहीं किया है कि उसके एग्जिस्टेंस पे थ्रेटन आ जाए। तो फिक्शन तो रहता है, ये कंपनी से रहता है, लेकिन उसके अलावा इसका ऐसा कुछ इंट्रैक्शन दिखाया नहीं गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ने भी नैना का खून किया। अब गौरव का ऐसा है कि गौरव तो पता नहीं उसका कैरेक्टर कैसा है कि वो नैना के सामने एकदम चुप जैसा हो जाता है, पालतू जैसा बन जाता है, कन्विंस नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता, उसको 1-to-1 असर्टिव तरीके से उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वो दब के रह जाता है। तो यहाँ पर एक ये हिंट दी गई है कि नैना जो है धमकी देके जाती है कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, धोखा दिया, तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, हमारे जितने भी कॉन्वर्सेशन है सब मैं ट्विटर पर डाल दूंगी। उस समय नाम ट्विटर ही था, एक्स नहीं था जब ये नॉवल रिलीज हुई। तो वहाँ डाल दूंगी, सबको पता चलेगा, तुम्हारा करियर तबाह, तुम्हारी लाइफ तबाह, सब तुम्हारा सोशल लाइफ भी तबाह हो जाएगा। तो ये एक धमकी देती, तो गौरव सोचता है कि अगर मेरे घर वालों को पता चला बाहर से तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वो क्या करता है, खुद से जाके राशि से बात करता है और अपनी सिस्टर से बात करता है और उनको कन्विंस करता है कि देखो ऐसा सब कुछ होने वाला है, लेकिन तुम लोग उन बातों पे मत जाओ, मुझ पर भरोसा रखो कि मैं जो है ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं सही इंसान हूँ। लेकिन क्या ये गौरव नैना का खून कर सकता है? डाउटफुल है। मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा रिस्क लेगा। भले उसके पास हल्का सा मोटिव है कि उसको बदनाम कर दिया जाएगा, लेकिन जब इस फील्ड में आते हैं तो बदनामी तो होनी ही होनी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, गौरव जो है अपनी बीवी राशि और अपनी बहन बेला के साथ रहता है। बेला जो है वो कॉलेज में पढ़ती है। तो इन दो कैरेक्टर्स बेला और राशि के बारे में ज़्यादा कुछ राइटर ने बताया नहीं है। तो मुझे कभी कभी शक हो जाता है इतने सारे नॉवेल्स पढ़ने के बाद कि जिन लोगों के बारे में राइटर जो है ज़्यादा डिटेल नहीं देता है, जो ज़्यादा हल्ला नहीं मचाते हैं पूरे नॉवल में, अक्सर उनमें से ही कोई
मुजरिम होता है, कोई कातिल होता है। तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है, डाउट है, पता नहीं, अभी मैंने पढ़ा नहीं है पूरा नावल, कि क्या बेला नैना का खून कर सकती है या क्या राशि नैना का खून कर सकती है। ये तो जब मैं पढ़ूँगा, सुनूँगा तब मुझे पता चलेगा। बट ओवरऑल जो कैरेक्टर्स का मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो मैंने बताया है कि कौन खूनी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, तो बाकी मेन कैरेक्टर्स तो मुझे लग रहा है कि वो लोग शायद डाउटफुल हैं, वो लोग खून नहीं किए होंगे। सिर्फ ये जो 2 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? क्या ऐसे ही कैरेक्टर्स बढ़ाने के लिए या उनका कोई पर्पस है? अगर पर्पस है तो मुझे डाउट है इन दोनों पर। इन दोनों में से ही किसी ने किया हो सकता है। तो आखिरकार मैंने ये जो नैना नॉवल है उसे पूरी तरह से ऑडियो बुक पे सुन लिया है। पूरी कहानी पढ़ने के बाद 2 दिन तक ना मेरा दिमाग जो है इस नॉवल के ऊपर रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, सुन्न हो गया था। मर्डर के बाद भी नैना के बारे में जो पता चलता है उससे मुझे लगता है कि यार कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि या सिर्फ एक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस किरदार को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है। नैना जैसी लड़की, एक महिला जो इतनी बड़ी रिपोर्टर है, काफी उनका नाम है, वो इस तरीके का बर्ताव कर सकती है क्या? ये जो बात है ना, ये मुझे हजम नहीं हुई। इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको, मैं डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो हुआ यूं कि नैना के मर्डर के बाद एंट्री होती है इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर समर प्रताप सिंह की। अब नाम तो काफी भारी भरकम लग रहा है, समर प्रताप सिंह। इसे बड़ा गुस्सैल टाइप का किरदार दिखाया गया है। ये मारता पहले है और बातें बाद में करता है। इसकी भी एक बैक स्टोरी है, हम उस बैक स्टोरी पे नहीं जाएंगे, बट इसकी भी एक छोटी सी दर्द भरी कहानी है, मे बी जिसके कारण इसका रवैया इस तरीके से है। तो इसके ऊपर इसको ये केस दिया जाता है और इसे कहा जाता है कि तुम्हें इस केस को सॉल्व करना है। अगर तुमने इसे सॉल्व नहीं किया तो केस जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा और इसके कारण तुम्हारे प्रमोशन और तुम्हारे जो करियर पे है एक रुकावट आ सकती है। तो ये बोलता है नहीं सर, मैं कर दूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। और यहां से समर प्रताप सिंह जो है अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जिसके थ्रू हमें नैना के बारे में और डीप जानने का अवसर मिलता है कि ये नैना जो है किस तरह की किरदार थी। तो सबसे पहले तो है समर प्रताप सिंह जो है नवीन से भी मिलते हैं, गौरव से भी मिलते हैं, आमना से मिलते हैं, राशि और उनकी बहन से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। तो नवीन से तो मिलते, तो नवीन का तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि नवीन बाबू जो है उनको तो नैना ने इस्तेमाल करके उसको छोड़ दिया था। कुछ एक पल को ऐसा भी लगा था कि नैना इसको थोड़ा सा भाव दे रही है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार था। उसके बाद नैना ने भी क्लियर कर दिया था, इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, अब ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। तो इसने नवीन को क्लियर सिग्नल दे दिया था। लेकिन नवीन बाबू ऐसे हैं कि मन ही मन शायद वो गाते होंगे, दिल है कि मानता नहीं, और ये बेचारे अभी भी आस लगाए बैठे कि कहीं ना कहीं नैना उन्हें हाँ कर देगी। अब एक कहानी में जो मेजर ट्विस्ट जो आता है, जो हमें मर्डर के बाद पता चलता है कि जो नैना जो है वो प्रेग्नेंट थी। जब उसका मर्डर हुआ था, शी वॉज प्रेग्नेंट। ये एक जबरदस्त झटका राइटर ने देने की कोशिश की है इस नॉवल में। तब ये सुनकर जो है इंस्पेक्टर जो है, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर जो है समर प्रताप सिंह, वो भी थोड़ा हिल जाते हैं कि ये क्या हो गया, और केस और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि एक इंसान का खून नहीं हुआ है, 2 प्राणियों का खून हुआ है। तो ये जो भाई साहब है ये पहुंच जाते हैं फिर पूछने के लिए। नवीन से पूछते हैं तो नवीन के साथ ऐसा कुछ रिश्ता था नहीं कि नवीन इस नैना के बच्चे का बाप हो, वो तो हो नहीं सकता। और वो फिर पहुंचता है गौरव वर्मा के पास, क्योंकि गौरव वर्मा से पूछताछ करने के बाद उसे सारी कहानी पता चल गई थी क्या इनका रिलेशनशिप था, कैसा था। तो गौरव वर्मा बोलते हैं कि भाई साहब, मतलब बोलते नहीं है लेकिन ये दिखाते हैं कि ये इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो नैना को प्रेग्नेंट कर दें, क्योंकि उनकी खुद की शादी हो चुकी है, उनकी खुद की बच्ची है, तो वो ऐसा गेम तो खेलते नहीं हैं। ये क्लियर कर दिया गौरव वर्मा ने। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और किरदार की एंट्री होती है। अब ये किरदार कितना इंपॉर्टेंट है नहीं है मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी, बट इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये किरदार है राजा राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें राजा साहब के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इनको बताया गया है कि ये राजस्थान के डेप्यूटी सीएम है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। अब इनको ना, अब देखिए इस किरदार के साथ ना नैना का जो रिलेशनशिप है उससे आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा कि ये नैना क्या साइकोलॉजिकली कोई बीमार पेशेंट थी क्या। होता यह है कि एक बार इन दोनों की मुलाकात कैसे होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नैना और राजा साहब का 6 महीने से, मर्डर के 6 महीने से पहले से इनका जबरदस्त अफेयर चल रहा था। कैसे हुआ ये? एक बार क्या हुआ कि नैना जो है कुछ न्यूज कवर करने के लिए राजस्थान गई थी, जहां पर उनकी मुलाकात इनसे हुई, राजा साहब से हुई। और इसमें देखना, मैंने जो देखा ना, इसमें नैना खुद अपने आप को राजा साहब पर थोप रही है, खुद उनमें इंटरेस्ट दिखा रही है, खुद चाह रही है कि उसके साथ नजदीकियां बढ़े, और हालत ऐसे हो जाती है कि ये दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप हो जाता है। और यहां पर नैना क्लियर कर देती है कि ये जस्ट एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, प्यार व्यार में पड़ने का कोई मामला यहां पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
ये राजा साहब को क्लियर कर देती है। राजा साहब के मन में कहीं कहीं होता है, कई बार होता है कि क्या नैना मुझसे शादी करेगी, वो विचार भी आते हैं, लेकिन ये क्लियर कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका क्या होता है ना रिलेशनशिप, जब भी इनको मन करता है मिलने का, फोन पे बात होती है, चलो मिलते हैं, ऐसा इनका रिलेशनशिप था। तो ये साहब जी जो है डिप्टी सीएम साहब, वो भी शक के घेरे में आ जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इनसे भी पूछताछ करते हैं, इनसे भी बात होती है, जहाँ पर ये रिलेशनशिप के बारे में खुलासा होता है। लेकिन ये राजा साहब बोलते हैं कि मैंने नैना का मर्डर नहीं किया है, वो क्लियर कट करते हैं इसमें। तो कहानी जो है और थोड़ी सी उलझती जाती है कि अभी इंस्पेक्टर के पास टाइम नहीं है, रिपोर्टर्स भी पीछे पड़े हुए हैं कि कब इस केस को तुम सॉल्व करोगे, वक्त बीतता जा रहा है। कहीं कहीं से उड़ती उड़ती खबर इन लोग को, रिपोर्टर्स को मिल जाती है, तो उन लोग को भी राजा साहब के बारे में पता चलता है। वो लोग भी पता चलता है कि क्या गौरव तो नहीं है उसका बच्चे का जो पिता है, जो नैना के साथ, जिसका नैना के गर्भ में जो पल रहा था। तो ये सारी चीज़ों के बीच में प्रेशर के अंदर आ जाता है समर प्रताप सिंह। इस पूरे मामले में नैना के पति सर्वेश के साथ भी अच्छी खासी पूछताछ होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, क्योंकि ये मेजर शक के दायरे में सर्वेश भी आ रहा है। और जब नैना के माँ बनने की बात आती है, जो इसको बताया जाता है, तो ये भी मना कर देता है कि सर्वेश मना कर देता है कि नैना के गर्भ में जो बच्चा है वो उसका नहीं है, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है ये लोग अलग अलग बेडरूम में सोते हैं, इनका कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, तो वो उसका बच्चा हो ही नहीं सकता है। तो अब ये केस में ना राइटर ने क्या किया है ना कि शक की सुई को ना बार बार सर्वेश, नवीन, आमना, गौरव, डिप्टी सीएम, इनके ऊपर घुमाने की कोशिश की है। सिचुएशन ऐसा दिखाया गया है कि लगता है कि अरे यार, पहले लगता है कि सर्वेश बेगुनाह है, फिर राइटर कुछ ट्रिक डालता है, ऐसा कुछ इंसिडेंट डालता है, लगता है नहीं यार सर्वेश भी हो सकता है। इसी तरह से शक की सुई एक एक करके सबके ऊपर घूम रही है और कहानी इसी तरह आगे बढ़ रही है कि एक पॉइंट पे काफी सारी यहाँ पर दिखाया गया है कि सीसीटीवी फुटेज जो है गलियों में जो लगे रहते हैं उनको खंगाला जाता है, अलग अलग एंगल के सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है, और फाइनली अल्टीमेटली समर प्रताप सिंह जो है केस को क्रैक कर देता है और ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि मर्डरर सामने आके खुद कहता है कि उसने मर्डर किया है। ये जो है ना, जब मुझे पता चला कि मर्डरर ये है, तो मैं बड़ा ही डिसअपॉइंट हुआ। सीरियसली मैं बोल रहा हूं, बड़ा ही डिसअपॉइंट हुआ मैं कि ये ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसा स्टोरी को ना एकदम ऑब्वियस बना दिया गया है। लगता है कि राइटर ने पाठकों के साथ चीटिंग कर दी है। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मर्डर किसने किया है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो मैंने बीच में हिंट दिया था कि मर्डरर कौन हो सकता है। वो मेरा अपना अनुमान था, और उस अनुमान के बाद जब मैंने अल्टीमेटली मुझे पता चला, मैं बोला यार भाई साहब, ये तो 30-40 साल पहले इस तरीके के, शायद उससे भी पहले इस तरीके के मर्डर मिस्ट्री लिखे जाते थे या होते थे। 21वीं सदी में इस तरीके की कहानी एक्सेप्ट नहीं कर सकता मैं, वो भी इस तरह के राइटर का जिनके पास पूरा ग्रिप है उस इंडस्ट्री का, जिसमें वो खेल सकते थे किरदारों के साथ, कहानी के साथ। यहां पर मुझे एक फीलिंग ये भी आई ना कि ये जो पूरी कहानी है ना, ये लो बजट नॉवल की लगने लगी मुझे। अब देखिए, जब फिल्मों में बजट होता है 100 करोड़ 500 करोड़ का, जहां पर अगर दिखाते हैं, अगर स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि एक हीरो जो है हेलीकॉप्टर से उसकी एंट्री होती है, तो ऑब्वियसली फिल्म में उस हीरो को एक्चुअली हेलीकॉप्टर से उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए हेलीकॉप्टर हायर करो, हेलीपैड हायर करो, वहां पहुंचो, टीम को लेके जाओ, काफी तामझाम होता है, तो उसमें बजट बढ़ जाता है। लेकिन भाई साहब, एक नॉवल में बजट कहां से आ गया? उसमें तो आपको सिर्फ लिखना है ना, इमेजिन करके, विजुअलाइज करके, उसको शब्दों में पिरो के प्रेजेंट करना है। लेकिन ये कहानी में भी ना एकदम उसको ना लो बजट कहानी बना कर रख दिया। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि मेरे हिसाब से मैं इस नॉवल को कितनी रेटिंग दूंगा। मैंने ना इस तरीके का एक डिटेक्टिव रिपोर्ट तैयार किया है, जहां पर कुछ क्राइटेरियाज हैं और हर क्राइटेरिया को आउट ऑफ 5 मैंने डाला है। तो इस क्राइटेरिया को मैं पढ़ के आपको बताता हूं, जिससे मुझे इस नॉवल को रेट करने में मदद मिलेगी। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो क्राइम डिजाइन या क्राइम सेटअप। क्राइम सेटअप कैसा है? तो क्राइम सेटअप तो बढ़िया इन्होंने लिया है, पूरा न्यूज ऑफिस का सेटअप जो लिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। विलेंस इंटेलिजेंस, विलन कितना इंटेलिजेंट है क्राइम करने के लिए। डिटेक्टिव या पुलिस का इंटेलिजेंस कितना है उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए। क्लू प्लेसमेंट, कहां कहां पर ये क्लूज डाले गए थे जिससे ऑडियंस को भी पता चले कि हाँ, हो सकता है इसने मर्डर किया, उसने मर्डर किया। और किरदारों का साइकोलॉजिकल डेप्थ, क्या किरदारों की साइकोलॉजिकल डेप्थ को दर्शाया गया है? क्या एंडिंग सेटिस्फैक्शन से भरा हुआ था, या पढ़ने के बाद लगा कि अरे भाई साहब क्या मर्डर मिस्ट्री पढ़ी है यार, मजा आ गया, या डिस्टर्ब हुए, या अच्छा लगा, फील गुड हुआ, क्या फीलिंग है, सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं मिला?
और फाइनली क्या मैं कातिल को प्रेडिक्ट कर पाया? इन सारे कैटेगरीज में मैंने इस नॉवल को रेटिंग दी है और मेरे हिसाब से इस नॉवल को मेरी तरफ से मैं इसे रेटिंग दूंगा 2.75 स्टार्स। दैट्स इट। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये नॉवल इतना नहीं इम्प्रेस कर पाया है। अमेजोन पे मैं जब देख रहा था इस नॉवल को डाउनलोड करने से पहले, तो काफ़ी लोगों ने ना 5 स्टार रेटिंग दी है, काफ़ी अच्छा कहा है और कुछ लोगों ने इसे 1 स्टार भी दिया है शायद। तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है कि एक नॉवल एक सब्जेक्टिव मैटर है कि हर किसी को हर नॉवल पसंद नहीं आती है। तो मुझे ये नॉवल इतनी ज़्यादा खास लगी नहीं कि मैं इसे हाई लेवल का रेटिंग दे सकूं। तो इसे मैंने 2.75 रेटिंग दिया है। तो अगर आप लोगों ने ये नॉवल पढ़ी है या ये नॉवल को सुना है, तो आप लोगों का क्या विचार है? आप लोगों ने इसे कितनी स्टार रेटिंग दी है? क्या आप लोगों ने इसे पढ़कर आप लोगों को मज़ा आया? क्या आप लोग इससे प्रभावित हुए? चलिए थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। अगर आप कमेंट्स में डालते हो कि आपका क्या विचार है इसके बारे में, तो हो सकता है हमारी कुछ बातचीत हो जाए कमेंट के ज़रिए। लेकिन मैं आपका जो विचार है इस नॉवल को लेके, उसको मैं पूरी तरह रिस्पेक्ट करता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी जो मेरे विचार हैं इस नॉवल को लेके, उसे भी रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये नॉवल रिव्यू एक सब्जेक्टिव है। पसंद आया आया, नहीं आया नहीं आया, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं आया तो नहीं आया, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो उसमें मैं सही हूँ या आप गलत हैं, या आप सही हैं मैं गलत हूँ, ऐसा कुछ थॉट नहीं आना चाहिए। अपनी अपनी पसंद है और मैंने अपनी पसंद को आपके साथ इस चैनल के माध्यम से साझा किया है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपका इस नॉवल के बारे में क्या विचार है। तो जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, किताबें पढ़ते रहिए और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। क्योंकि एक तेज दिमाग होने के लिए एक स्वस्थ शरीर का भी होना ज़रूरी है। शरीर ने भी साथ देना चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।